हुड्डा तो खुद बीजेपी का एजेंट है। चंडीगढ़ में राजभवन तक मार्च करने के बाद हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इनेलो नेता अभय चौटाला के इस्तीफे पर बयान दिया था कि इस्तीफे से बीजेपी को फायदा हुआ है, जिस पर अब इनेलो नेता अभय चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर तंज कसे हैं। अभय चौटाला ने हुड्डा को बीजेपी का एजेंट करार दिया है और कहा है कि उन्होंने खुद 3 बार बीजेपी के साथ सांठगांठ की है। हुड्डा तो खुद बीजेपी का एजेंट है। मैं इस मंच पे ये बात नहीं कह सकता था क्योंकि यहाँ सब तरह के लोग हैं, लेकिन हुड्डा ने 3 दफा एजेंट के रूप में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया। दुष्यंत से भी हमेशा ठहर जाने 1 मिनट। एक दफा, पहली दफा तो जब सुभाष चंद्रा को एमपी बनाया गया, हुड्डा ने अपना बैलेट पेपर खाली छोड़ा था। अपने साथियों से पेन की स्याही बदला करके इसको सुभाष चंद्रा को एमपी बनाया। दोबारा अपने बेटे को एमपी बनाने के लिए भाजपा से सांठगांठ करी। अब विधानसभा में जब प्रस्ताव आया था केंद्र की सरकार, इसकी हरियाणा की सरकार की तरफ से, तो उस वक्त उसका सामना करने की बजाय विधानसभा से वॉकआउट करके चला गया। शैलजा ने खुद पार्टी की मीटिंग में ये बात कही थी कि हुड्डा आज बीजेपी के एजेंट के रूप में हरियाणा में काम कर रहा है। 200 से ज़्यादा किसान अब तक इस आंदोलन में शहीद हुए हैं और आज 72-73वां दिन है। मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को जल्दी समझ आएगी। सर, किसानों की देशभक्ति पर सवाल उठाए जा रहे हैं। किसानों की देशभक्ति पर सवाल उठाए जा रहे हैं। किसानों की देशभक्ति पर सवाल उठाए जा रहे हैं सर, और किसान लगातार साथ दे रहे हैं। कितनी भी प्रयास कर ले, किसान आंदोलन नहीं टूट सकता, खत्म नहीं हो सकता। जो मर्जी का जो आह्वान है एक तरह से किस तरह का होने वाला है, जैसे इस तरह से मुझे लगता है कि देश का हर नागरिक किसान के साथ खड़ा होगा और किसान के इस बंद के आह्वान पे उसके साथ उसकी ताकत बनेगा। 80% आबादी गांव में बसती है और गांव में बसने वाला व्यक्ति जो है वो खेती पे ही निर्भर करता है। किसान है, हमारे यहाँ किसान जो है जाट को ज़्यादा कहा जाता है, कहीं पटेल को कहा जाता है, कहीं रेड्डी को कहा जाता है, कहीं मराठे को कहा जाता है, लेकिन है सारा का सारा किसान। आज इस संकट की घड़ी में जो गलत फैसले केंद्र की सरकार ने लिए, जो लोग इनके वोट से चुन करके लोकसभा विधानसभा गए, अगर उन्होंने अपनी जिम्मेवारी में कोई कोताही करी तो आने वाले समय में लोग इनको बहुत बड़ा सबक सिखाएंगे। ये विधायक बनना तो बहुत दूर की बात है, ये गांव के पंच भी नहीं बन पाएंगे क्योंकि इस किसान के वोट से ही उनको ताकत मिली है। मैंने बहुत सारे विधायकों के बयान देखे थे जो बारी बारी बयान देते थे कि हम किसानों के साथ हैं, लेकिन आज कहीं नज़र नहीं आ रहे। कितने दिन छुपेंगे? आखिर लोगों के बीच में आना पड़ेगा और जिन लोगों ने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई वो गांव में एंट्री नहीं कर पाएंगे। बता दें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मानना है कि अभय चौटाला के इस्तीफे से विपक्ष का एक वोट कम हो गया है और अब जब कांग्रेस विधानसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी तो बीजेपी को बहुमत के लिए 46 की जगह 45 वोट की जरूरत होगी। बहरहाल अब देखना होगा कि खुद पर लगे आरोपों पर हुड्डा क्या सफाई देते हैं। हांसी से संदीप सैनी, पंजाब केसरी टीवी।